अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। आज मैं प्रोग्राम का आगाज़ एक ऐसी ख़बर से कर रही हूं कि जिसको सुनकर कुछ देर के लिए मेरे हवास साथ छोड़ गए थे। कराची की एक फैमिली बलूचिस्तान गई घूमने। जब वो अपने घर लौट रहे थे तो रात कुछ देर के लिए कोयटा में खाने के लिए रुक गए और फिर गूगल मैप की मदद से कराची का सफ़र शुरू किया। लेकिन चंद घंटों बाद ही मैप उन्हें मस्तूम के इलाके दश्त की तरफ ले गया। मासूम फैमिली को क्या मालूम था कहाँ कौन से पत्थर कौन से पहाड़ के पीछे सियादिल मौजूद हैं, जिन्हें मासूम बच्चों का भी लिहाज नहीं था, और उन्होंने गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। कराची से कोयटा एक खानदान छुट्टियां मनाने के लिए आया हुआ था। परसों रात वापस कराची जा रहे थे। गूगल मैप की गलत रहनुमाई की वजह से, रास्ता भटकने की वजह से वो जिला मस्तूम का इलाका है दश्त खंड, वहां पर पहुंच गए। तो फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों ने, BLA के दहशतगर्दों ने उन खानदान के ऊपर गोलियों की बरसात कर दी। इस सरबराह को शहीद कर दिया। वालदा थी, उन्हें शदीद जख्मी कर दिया। 2 बच्चियां मौजजाना तौर पर महफूज रहीं। ये घूमने गई हुई फैमिली थी, लेकिन चंद लम्हों में ही 25 साल के ताजर अली जमील जिंदगी की बाजी हार गए। इनकी अहलिया, इन्हें 5 गोलियां लगी। इसके बावजूद जिंदगी की जंग लड़ती रही। गाड़ी में जो 2 मासूम बेटियां मौजूद थी वो महफूज रही। कई घंटों तक वो अपने ज़ख्मी वालिदैन को देखकर रोती रहीं और उनकी वालिदा मदद के लिए फ़ोन करती रही। हम सिर्फ बात कर सकते हैं। इस फैमिली पर जो गुजरी है वो एब्सोल्युटली बयान करना मुमकिन नहीं है। कैसे हर तरफ वालिदैन का खून बिखरा देखकर ये मासूम बेटियां तकलीफ से तड़प रही होंगी। कैसे 5 गोलियां लगने के बाद भी जो वालिदा हैं वो अपने बच्चों की खातिर हिम्मत जमा करके मदद के लिए पुकार रही होंगी। इस खून के जिम्मेदार सिर्फ दहशतगर्द नहीं हैं, इनके सपोर्टर्स भी हैं। इन्हें सियासी और माली तौर पर मदद फराहम करने वाले भी हैं। कराची में नाजरीन अली जमील को सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनकी अहलिया अब भी अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। उनकी बच्चियां यकीनन सारी ज़िंदगी इस ट्रॉमा से कभी भी नहीं निकल सकेंगी जो उनके साथ हुआ है। हुकूमत बलूचिस्तान भी जवाबदेह है। वक्त के हुक्मरान सुने कि अली जमील के वालिद इस वक्त किस कर्ब से गुजर रहे हैं, कितनी तकलीफ में है और क्या कह रहे हैं, सुनिए। मेरा बच्चा अपना मुल्क समझ के निकला था, अपना घर समझ के निकला था। मैं कुछ भी नहीं मांगता लोगों से, सिर्फ इतना कहता हूँ कि मेरा बच्चा ही आखिरी होना चाहिए। इसके बाद किसी का बच्चा ना जाए। उस पर लिख देना चाहिए कि इस पे कोई ना जाए, और या जो जाएगा अपनी जिंदगी मार देगा। इस पर बात करने के लिए कोशिश की थी हमने कि फैमिली से हम बात कर सकें, लेकिन डेफिनेटली वो जिस अजियत और जिस तकलीफ़ में इस वक्त है, शायद वो ख़ुद से भी बात करने की इस वक्त सिचुएशन में ना हो। मुजीबुर रहमान साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, समा TV के नुमाइंदे हैं। कोयटा से रिजवान इरफान साहब ताजर रहनुमा हैं। दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को मैं खुशामदीद कहती हूँ। मुजीब, सबसे पहले तो ज़रा मुझे इस वाक़े के बारे में बताइए। ये रिपोर्ट कल रात को 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त अब गुजर चुका है। पुलिस की जानिब से तफ्तीश में क्या आया सामने, इसके अलावा क्या पता चल सका है, कब हुआ वाक़या, कैसे टकराव हुआ, खातून कितनी देर तक वहां रही, फिर कैसे उनको रेस्क्यू किया गया, क्या आया अभी तक सामने? जी बहुत शुक्रिया। ऐसा है कि अली जमील वो अपनी फैमिली के हमरा उनकी अहलिया थी और 2 कमसिन बच्चे थे। वो तो कोयटा आए थे और यहाँ पे 4 रोज़ कबल उनका क़याम भी हुआ। मुख्तलिफ़ तफरीही मकामात का दौरा भी किया, जायज़ा भी लिया। बड़े एक ख़ूबसूरत लम्हात अपनी यादों में कैद करके वो 2 रोज़ कबल वापस अपने शहर कराची जा रहे थे। बताया जा रहा है हुकाम की जानिब से वो रात 1 बजे के करीब कोयटा से निकले कराची के लिए, और जब वो मस्तों के करीब पहुँचे तो यहाँ पर गूगल मैप ने उनको धोखा दिया और वो हाईवे से हटकर एक सुनसान और गैर आबाद इलाके में जा पहुँचे। वहाँ पे सूरत ये बनी कि दहशतगर्द जो मुसल्लह तंजीमें हैं उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की, गाड़ी रोकने का इशारा किया, ताहम जो अली मुर्तज़ा जमील है उन्होंने गाड़ी ना रोकी और वो चलते गए। इस दौरान शदीद फायरिंग हुई। फायरिंग के नतीजे में जो अली मुर्तज़ा जमील है उन्हें बताया जा रहा है कि 4 गोलियाँ लगीं, जिससे वो मौके पर ही जो है ना वो जांबाक हो गए, जबकि उनकी अहलिया आयशा अली को 2 गोलियाँ बताया
जा रहा है कि उन्हें लगी, ताहम वो फिर भी अपने बच्चों को, अपने मासूम बच्चियों को समेटने की कोशिश कर रही थी। उस ज़ख्मी हालत में भी अपने जांबाक हस्बैंड को वो सहारा दे रही थी, उनकी लाश को महफूज कर रही थी और मदद की अपील भी कर रही थी। पुलिस का ये कहना है कि वाक़े की इत्ला मिली, तकरीबन ये वाक़या 3 बजे के करीब पेश आया और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है ना वो पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो मुतासरा फैमिली है उन्हें रेस्क्यू किया। हमें मिली है तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब रात को ये वाक़या पेश आया और खातून को, उनकी बेटियों को सुबह तकरीबन 10-11 बजे रेस्क्यू किया गया। तो कई घंटे उन्होंने वहां पर गुजारे। अब मेरा सवाल आपसे ये कि ये जो एरिया है स्पेसिफिकली, ये तो यहाँ पर पुलिस कैसे पहुंची? क्योंकि ये भी पता चला हमें कि खातून जो राब्ता करने की कोशिश कर रही थी या गूगल मैप की जो उनके पास लोकेशन मौजूद थी वो भी मुनक़ता हो गई थी। तो फिर राब्ता कैसे हुआ, कैसे पहुंची यहाँ पर पुलिस? जी, हमने अपने जो सोर्सेज पुलिस हुकाम से भी बात की, अपने गवर्नमेंट ऑफिशियल से भी बात की, तो उनका ये मौक़िफ़ था कि वाक़े की इत्तला जो है ना वो फायरिंग की आवाज़ें जो है ना वो सुनाई देने के बाद पुलिस तक पहुंची कि वाक़या हुआ है। और जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जो बताया ये भी जा रहा है कि दहशतगर्दों और पुलिस के दरमियान कुछ फायरिंग का तबादला भी हुआ, जिसके बाद जो पुलिस है उन्होंने मौके पर पहुंचकर मुतासरा फैमिली को रेस्क्यू किया। रेस्क्यू करने के बाद उन्हें कोयटा मुंतकिल किया गया, जहां पर उन्हें जो ज़ख्मी खातून थी उन्हें तबी इमदाद दी गई, जिसके बाद उन्हें कराची मुंतकिल किया गया। जो मजमूई सूरत हाल आपने इलाके की बात की, तो ये पहाड़ी इलाका है। रिजवान साहब से भी मैं ज़रा बात कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल मेरे इल्म में है, आप दुरुस्त कह रहे हैं। रिजवान साहब मुझे ये फरमाइए, क्योंकि हम फैमिली से बात करना चाह रहे थे और आपको भी हम इस तरह से फैमिली कंसीडर करते हैं कि जो जमील है वो आपके साथ काम किया करते थे, अब आप जहां पर आपकी अपना सारा काम है वहां पर वो भी काम किया करते थे। उनकी फैमिली के साथ राब्ता हुआ आपका इस हवाले से, वो क्या कह रहे हैं? मेरी बिल्कुल कंटिन्यू से कांटेक्ट में हूँ उनके वालिद जमील साहब से, और हमारा जो शहीद अली मुर्तज़ा जो है 25 से 26 साल का जो है उसको जो शहीद किया गया, एक खुली बर्बियत है, खुली जो है वो एक समझ लें दहशतगर्दी है, जो अपने बच्चों के साथ, जो एक बच्चियाँ उसकी 2 5 साल की बच्ची और एक 6 साल की बच्ची और अपनी वाइफ के साथ जो है वो 7 मुहर्रम को जो है वो यहाँ से निकला कोयटा के लिए। आपकी और उनकी बाद जो है वो 10 ज़ौजा से बात हुई है? वो बाहिम्मत खातून कितने घंटों उन्होंने वहां पर गुजारे, फिर उनको जिना हॉस्पिटल लाए, फिर निजी हॉस्पिटल उनको शिफ्ट किया गया, उनसे बात हुई है? उनकी तबीयत कैसी है अभी? जी अभी तबीयत बेहतर है, मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने जिस जुर्रत का मुजाहरा किया और 5 से 6 घंटे जो है वो इस कशमकश में रही, गोलियां भी लगी हुई थी, ज़ख्मी भी थी, अपने शौहर को भी जो है वो देख रही थी और अपने 2 मासूम बच्चियां हैं उनका भी ख्याल कर रही थी। और माशाल्लाह जो है वो इस गोलियां लगने के बावजूद जो है उन्होंने सफ़र किया, अपने शौहर की लाश को लेके आई और अभी भी जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो है एडमिट हैं। तो जो है एक बाहिम्मत औरत और कराची की आपकी बात हुई है उनसे? उन्होंने जो है वो किरदार अदा किया। जी मेरी बात नहीं हो सकी, मेरी उनके ससुर साहब से बात हुई है और उन्होंने जो है वो हुकूमत बलूचिस्तान का आपको बता दूं शुक्रिया अदा किया है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने जो है वो उनकी जो जितनी भी जो हुकूमती जो उनके अखराजात हैं हॉस्पिटल के, वो जो है उन्होंने उठाने का जो है कहा है और वो उठा भी रही है प्राइवेट हॉस्पिटल। और सीएम साहब जो सीएम बलूचिस्तान है उनसे भी कांटेक्ट में आए हैं और उनकी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, और उन्होंने सीएम साहब बलूचिस्तान ने कहा है कि मैं खुद जो है वो लावाकिन के पास आके उनसे ताज़ियत करूँगा और एक अच्छा जो है उन्होंने इनिशिएटिव है। लेकिन ये जो दहशतगर्दी जो हो रही है जिससे जो एक मासूम जो है वो इस दुनिया से चला गया, बताएं आप अभी आगाज में कुछ बता रहे थे, ये 7 या 8 मुहर्रम को निकले थे कोयटा जाने के लिए और पहली दफा अली अपनी फैमिली के साथ निकले थे कोयटा की तरफ, आपका कोई राब्ता वगैरह भी हुआ था उनसे? ये पहली मरतबा जो है बलूचिस्तान गए कोयटा, ये अक्सर तो हैदराबाद और इधर करीब जाते थे, लेकिन ये है उनके एक दोस्त भी हैं कोयटा में, उनसे मिलने भी गए थे और 3 दिन की छुट्टियां थी, हमारी मार्केट जो है 8, 9, 10 मुहर्रम को बंद होती है, इस सिलसिले में जो है वो उन्होंने जो है वहाँ का रुख किया और उसके उनको नहीं पता था कि वो जो है इस तरह से जो है ये वाक़या होगा और ये उनके जो है लवाकिन को कि अगर ऐसा पता होता तो कभी भी उनको ना भेजते। जबकि जब वो रात को 11:30 बजे कोयटा से कराची के लिए निकले हैं, जो अपने दोस्त के उन्होंने खाना खाया, तो उसके दोस्त ने भी उसको
रोकने की कोशिश की कि भाई रात को जो है हालात ख़राब है, आप जो है दिन में सब्र करें, लेकिन उसको जो है कहा कि हमारी मार्केट जो है दूसरे दिन खुल जाएगी सुबह, तो मैं सुबह आके जो है अपना कारोबार करूँगा, ताकि आप समझ सकती हैं कि वो एक घर कमाने वाला, अपने वालिदैन को देखने वाला, अपने जो है बच्चों को देखने वाला, उस छोटी बच्चों को क्या होगा जो उसके सर से जो है उसका वालिद ने बात की है ना, वो बहुत ही ज्यादा जो है वो सोचने वाली बात है कि ये जो मैयत उठी है अली जमील की, ये आखिरी मैयत हो। हुकूमत कुछ इस तरह के इकदाम जरूर करें दहशत गर्दों के खिलाफ। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान साहब, आप साथ मौजूद, आपका भी बेहद शुक्रिया।